हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी हिंदी टेक्स्ट बुक का, ये क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट बुक का बाल राम कथा टेक्स्ट बुक, बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर का नाम है कुंती। कुंती के बारे में आज, महाभारत कथा का कुंती कैरेक्टर के बारे में आज जानेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो पहले से इस बाल राम कथा सीरीज में पहले से चैप्टर 1 से हम पढ़े देवव्रत के बारे में, फिर भीष्म प्रतिज्ञा चैप्टर 2 में, फिर भीष्म प्रतिज्ञा के बाद अम्बा और भीष्म के बाद कथोपकथन का ये पढ़े। फिर चैप्टर 4 में विदुर जी के बारे में पढ़े थे, जो प्रधानमंत्री थे हस्तिनापुर के। और फिर अभी चैप्टर 5 में कुंती के बारे में जानेंगे। कुंती थी पांडु, जो हस्तिनापुर की पांडु विचित्र की जो पुत्र संतान, 2 पुत्र जन्म हुए थे, ये धृतराष्ट्र और पांडु। तो पांडु थे कनिष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे धृतराष्ट्र का। ये पांडु को कुंती, पांडु कुंती के साथ विवाह हुआ था पांडु का। तो कुंती के बारे में आज जानेंगे। कुंती कौन है और उसका महाभारत में क्या उनका, कुंती का क्या उनका रोल है, क्या कैरेक्टर है उनका कुंती के बारे में, तो उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुंती ये महाभारत के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि वो 5 पांडव के माता थे। तो उनके बारे में आज जानेंगे। कुंती श्री कृष्ण के पितामह, जो श्री कृष्ण जी थे उनके पितामह, मतलब उनके जो ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर को बोलते हैं पितामह। पैटर्नल ग्रैंडफादर जो पितामह थे, उनके फादर्स के फादर, तो पितामह ग्रैंडफादर जो थे उनका नाम था सूरसेन। तो सूरसेन यदु वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। यादव वंश के राजा थे सूरसेन। तो सूरसेन को जो बेटा था वो वासुदेव थे, और वासुदेव के बेटे थे श्री कृष्ण। तो यादव वंश के जो प्रसिद्ध राजा सूरसेन थे, उनकी जो एक कन्या संतान थी, कन्या का नाम था पृथा। पृथा पृथा जो आगे चल के कुंती, पृथा का नाम भी कुंती है। जो उनका कन्या संतान था, उनका नाम था पृथा। वासुदेव और पृथा, जो वासुदेव श्री कृष्ण के फादर थे और पृथा उनकी बुआ थी, मतलब उनके जो फादर्स सिस्टर। उनके रूप, जो पृथा उनके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। मतलब वो पृथा बहुत ही सुंदर, गुणवती थी और रूपवती थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज थे। जो फुफेरे भाई मतलब उनके जो फूफा थे, उनके जो बुआ, उनके जो ये फादर्स, सूरसेन जी के फादर्स सिस्टर, तो बुआ हुई। तो बुआ के जो फुफेरे भाई, मतलब उनके जो बेटा, मतलब उनका जो बुआ का बेटा, सूरसेन जी का बुआ का बेटा, मतलब सूरसेन का फादर सिस्टर सन। तो उनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज उनका नाम था। तो कुंती भोज की कोई कुछ भी संतान नहीं थे। जो सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज थे, उनका कोई भी पुत्र संतान नहीं की, कन्या संतान कुछ भी नहीं था उनका संतान। उनकी कोई संतान नहीं था। तो सूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को अपने फुफेरे भाई को गोद दे दिया था। जो सूरसेन जी थे, कृष्णा जी के पैटर्नल ग्रैंडफादर, जो सूरसेन जी, उनके जो फुफेरे भाई कुंती भोज को, जो उनकी जो बेटी थी पृथा को जो गोद दे दिए थे, क्योंकि कुंती भोज का कोई संतान नहीं था, तो निसंतान थे। तो इसीलिए वो पृथा को दे दिए थे गोद में, मतलब उनके जो गोद लिए थे उनके फुफेरे भाई कुंती भोज ने। फिर कुंती भोज के हिसाब से उनका नाम पृथा से कुंती रख दिया गया। कुंती भोज की यही पृथा का नाम कुंती पड़ गया। फिर कुंती भोज
कुंती भोज उनके फादर बन गया अभी पृथा के, तो कुंती भोज के नाम के अनुसार पृथा का नाम अभी चेंज होके कुंती पड़ गया। एक बार कुंती भोज के कुंती भोज के घर ऋषि दुर्वासा आए थे। जो कुंती भोज थे, जो कुंती के अभी फादर बन के, जो सूरसेन उनको गोद दे दिए थे उनकी बेटी को, तो सूरसेन फुफेरे भाई, जो सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के घर जो दुर्वासा ऋषि आए थे। तरुणी कुंती ने उनकी खूब सेवा की। जो छोटी थी तभी कुंती, तो उनकी बहुत ही सेवा किए थे। वो तपस्वी एक उनके दरबार में, उनके राज दरबार में आए थे, इसीलिए उनकी बहुत ही सेवा किए थे। ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता को ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो ये दुर्वासा ऋषि ने कुंती की सेवा में बहुत प्रसन्न होकर उनको एक वर दिया था, वर प्रदान किए थे कि जब भी तुम किसी भी देवता, मतलब देवलोक के देवता को आवाहन करोगे तो वो तुम्हारे साथ प्रकट होंगे और वो उनके समान एक तेजस्वी पुत्र तुमको प्रदान करेंगे बोल के वो ऋषि दुर्वासा ने उनको वरदान दिए थे। तो कुंती ने सूर्य को ध्यान किया। तभी कुंती का मैरिज नहीं हुआ था, तभी वो थोड़ा ये वरदान का महत्व जानने के लिए उनको थोड़ा डाउट हो रहा था। तो ये फलवती हो रहा है कि नहीं बोल के थोड़ा अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो सूर्य देव को आवाहन किए, मतलब सूर्यदेव का ध्यान किए थे, मेडिटेट किए थे। तो अतः उनके सामने सूर्यदेव प्रकट हुए और सूर्य के समान ही तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। मतलब सूर्य के समान तेजस्वी बालक वो सूर्यदेव उनको प्रदान किए थे, जो जन्म से ही कवच एवं कुंडल से सुशोभित था। जो जन्म से ही वो सूर्यदेव के भांति उनका पुत्र जन्म से ही कुंडल, मतलब कान में उनका एक बाली था, कुंडल और कवच, उनके शरीर में एक कवच था। जो कोई मारेगा तो वो कवच, जैसे शील्ड पहनते हैं ना, वैसे ही उनके शरीर में कवच था और कुंडल, कान में कुंडल था। यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जो यही बालक जो सूर्यदेव के पुत्र के भांति उनका मुख भी तेजस्वी था और उनके शरीर में कवच था और कान में कुंडल था। तो वो आगे चल के, ये जो सूर्यदेव के पुत्र आगे चल के कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कुंती ने लोक निंदा के कारण अपने बच्चे को एक पेटी में बंद कर गंगा की धारा में बहा दिया। फिर कुंती तभी मैरिज नहीं की थी, तो तभी लोक निंदा के कारण वो क्या, सब लोग क्या बोलेंगे बोल के वो सब अपने बच्चे को, जो कर्ण को, सूर्यदेव के पुत्र को, जो जिसका कर्ण कुंडल था और कवच था, तो सूर्यदेव के पुत्र को एक पेटी में बंद करके अपने बालक को गंगा नदी के जल में प्रवाहित कर दिए थे। अधिरथ की नज़र उस बालक पर पड़ी। अधिरथ जो हस्तिनापुर की जो सारथी थे अधिरथ, तो अधिरथ मतलब ये शूद्र थे, वो जाति में शूद्र थे। तो वो जो सारथी अधिरथ जो गंगा नदी के किनारे वो वहाँ पे टहल रहे थे, तभी उनका दृष्टि वो बच्चे पर पड़ी। वो जो पेटी में बंद करके प्रवाहित कर दिए थे, तभी वो अधिरथ उनको लेके गए थे अपने घर पे। बहुत निसंतान था जो अधिरथ, शूद्र जो जाति में शूद्र था, जो हस्तिनापुर के जो सारथी थे अधिरथ, वो निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। इसीलिए वो जो गंगा नदी में जो प्रवाहित होकर आया था, वो जो सूर्यदेव के पुत्र जो कर्ण, आगे चल के कर्ण में नाम प्रसिद्ध होंगे, तो कुंती और सूर्यदेव के पुत्र संतान को वो अधिरथ ने उनको गोद ले लिए, क्योंकि उनका कोई निसंतान था, तो वो अपने घर लेके चले गए। वह उस सुंदर बालक को पाकर बहुत खुश हुआ। वो सुंदर बालक को, तेजस्वी पुत्र पाकर बहुत खुश हो गए अधिरथ और उनके पत्नी।
इस तरह से सूर्य पुत्र कर्ण एक सारथी के घर पालने लगा। फिर इस तरह से सूर्यदेव और कुंती के जो पुत्र संतान वो अधिरथ ने जो सारथी थे, हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ के घर बहुत ही सुंदर से वो लालन पालन करने लगे, अधिरथ और उसके उनके स्त्री। कुंती जब विवाह के योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया। जब कुंती का विवाह का टाइम हो गया तभी उनका स्वयंवर किया गया। तो उस स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए थे। उसी कुंती के स्वयंवर में, कुंती के विवाह स्वयंवर में बहुत ही देश विदेश के बहुत ही राजा लोग आए थे। हस्तिनापुर के राजा भी उस स्वयंवर में आए थे। हस्तिनापुर के राजा तभी पांडु थे, तो पांडु भी उस स्वयंवर में आए थे। कुंती ने उन्हीं को गले में बरमाला डाल दिया। महाराज पांडु कुंती से ब्याह करके हस्तिनापुर आ गए। फिर महाराज पांडु कुंती से विवाह करके उनको लेके हस्तिनापुर आ गए। उस दिन राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा थी। उस टाइम में राज घराने में एक से अधिक स्त्री को विवाह कर रहे थे। तभी जब भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया था। फिर मद्रराज की कन्या एक थी माद्री से भी पांडु का विवाह हुआ था। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए थे। महाराज पांडु एक दिन तभी शिकार करने जाते थे राजा लोग, तो तभी एक दिन शिकार करने के लिए गए थे। वहाँ हिरण के रूप में विचरण कर रहे एक ऋषि दंपति को उन्होंने अज्ञानता बस मार दिया। फिर वहाँ पे एक ऋषि दंपति वहाँ पे वो जो जंगल में वन में ये विचरण कर रहे थे, ये वहाँ पे घूम रहे थे हिरण बन के। तभी वो महाराज पांडु ने उनके ऊपर तीर चला दिया। उनको पता नहीं था वो ये ऋषि दंपति वहाँ पे विचरण कर रहे हैं बोल के, वो एक ये हिरण समझ के वो उनके ऊपर तीर चला दिए थे। ऋषि ने मरते मरते पांडु को सांप दे दिए। फिर ऋषि दंपति थे, ऋषि जो मेल ऋषि थे वो उनको सांप दे दिए कि तुम भी ऐसे मरोगे, जब तुम्हारे स्त्री स्त्री को छूगे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। पांडु श्राप से काफ़ी दुख हुए, तभी पांडु भी ये श्राप पाकर बहुत ही दुखी रहते थे। वापस आकर राज्य का काम पितामह भीष्म तथा विदुर को सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। फिर वो ये हस्तिनापुर आके वो जो ऋषि मरने के बाद फिर हस्तिनापुर चले गए। फिर वो सभी वो दुखी रहते थे, तभी सभी राजकाज का कारोबार भार सब अपने बड़े भ्राता जो धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म और विदुर जी को, मंत्री विदुर को सौंपकर वो अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री को लेके वन में चले आए। वहाँ ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ पे ब्रह्मचारी जैसे लोग वानप्रस्थ लोग में जैसे सन्यासी के रूप में जैसे जीवन यापन करते हैं, वैसे ही वो लोग भी जीवन यापन करने लगे। एक दिन कुंती ने विवाह के पूर्व दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान की चर्चा पांडु से की। फिर एक दिन वो दुर्वासा ऋषि से उनको जो वरदान मिला था उसके बारे में पांडु से वो बोले थे कि ऐसे दुर्वासा ऋषि ने मुझे वरदान दिए हैं बोल के। पांडु के अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं को अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म दिया था। ऐसे ही वो कुंती और माद्री ने देवता को ये आवाहन करके ध्यान करके वो 5 पांडव को जन्म दिए थे। कुंती के औरत से वो युधिष्ठिर जो धर्म देवता को आह्वान करने से वो धर्म देवता उनको युधिष्ठिर का पुत्र संतान धर्मदेव से युधिष्ठिर का ये जन्म हुआ था। फिर ये पवन देव से उनको भीम पुत्र जन्म हुआ था। फिर इंद्रदेव के आह्वान करने से इंद्र से वो अर्जुन को जन्म दिए थे। फिर वो अश्विनी कुमार दोनों अश्विनी कुमार को ध्यान करने से वो माद्री ने दोनों पुत्रों को जन्म दिए थे, नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमार से। माद्री ने अपने को पति की फिर
अनुग्रह से जन्म दिया। पांडु अपने पांचों पुत्रों तथा पत्नियों के साथ कई वर्ष वन में रहे। वो पांडु अपने दोनों पत्नी और 5 पुत्रों के साथ हंसी खुशी से वो वन में बहुत वर्ष तक वहाँ पे रहने लगे। एक दिन महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे थे। एक दिन महाराज पांडु वो अपनी पत्नी ये जो माद्री से वहाँ पे विचरण कर रहे थे और वो प्रकृति का आनंद ले रहे थे, वो नेचर को उपभोग कर रहे थे। तभी ऋषि के सांप को असर हुआ। तभी वो ऋषि जैसे वो दोनों ऋषि दंपति वहाँ पे विचरण कर रहे थे, वैसे ये दोनों भी विचरण कर रहे थे, इसीलिए उनका सांप तभी फलवती हुआ था और उनका मृत्यु हो गया, पांडु का मृत्यु हो गया वहाँ पे। माद्री ने अपने को पति का मौत का कारण समझा। फिर माद्री जो उन्हीं के साथ विचरण कर रही थी, जैसे वो ऋषि दंपति विचरण कर रहे थे, तभी इसीलिए वो माद्री ने सोचा कि मेरे वजह से मेरे पति पांडु का मृत्यु हुआ है, इसीलिए मैं उनका मृत्यु का कारण हूँ, इसीलिए वो भी ये चिता अग्नि में झांस दे दिए थे। वह भी उन्हीं के साथ मर गए। वो भी उनका भी देहांत हो गया। उस घटना से कुंती और 5 पांडव काफ़ी दुखी हुए। इसी घटना से वो कुंती और 5 पांडव जो उनके जो 5 पांडव थे, 5 पुत्र, वो भी बहुत ही दुखी हुए थे। तभी ऋषि के सांप का असर हुआ, दुखी हुए और हस्तिनापुर भीष्म पितामह के पास लौट आए। फिर भीष्म पितामह और विदुर जाके वो ये हस्तिनापुर को लौट के लेके चले आए। वो कुंती जो जब सत्यवती और भीष्म को पता चला कि पांडु का देहांत हो चुका है, तभी वो लोग आए वन में और कुंती और 5 पांडव को हस्तिनापुर लेकर चले गए। उस समय युधिष्ठिर की आयु 16 वर्ष की थी। तभी युधिष्ठिर का ये एज 16 वर्ष मतलब 16 ईयर्स का हो गए थे। अपने पोते की मृत्यु पर सत्यवती काफ़ी दुखी हुआ। अपने जो पोता था ना, ये सत्यवती का ग्रैंड चिल्ड्रन था ये पांडु, तो इसीलिए वो पांडु का मृत्यु के बाद वो सत्यवती भी बहुत दुखी हुई थी कि उनका अभी उनके हस्तिनापुर का अभी राजभार कौन संभालेगा बोल के। अतः वह अपने दोनों विधवा पुत्र वधु को लेकर हस्तिनापुर भीष्म के साथ आई। फिर उसमें युधिष्ठिर को आयु 16 वर्ष थी। अपने पोते की मृत्यु पर सत्यवती काफ़ी दुखी हुई। अतः वह अपने दोनों विधवा पुत्र वधु जो अंबिका और अंबालिका, उनके जो पुत्र वधु थे सत्यवती के, जो विचित्रा वीर्य के दोनों पत्नी थी, जो अंबिका अंबालिका काशी राज्य कन्या थे, जो उनको लेकर विधवा पत्नी और वो सत्यवती माता राजमाता, वो तीनों ये वन में चले गए वहाँ पे तपस्या करने के लिए। कुछ दिन तपस्या करने के बाद वो तीनों का मृत्यु हो गया था। तो ये था कुंती के बारे में। अभी कुंती हस्तिनापुर में चली है अपने 5 पांडव के साथ। फिर आगे चल के 5 पांडव बड़े होंगे, फिर उनको शिष्य द्रोणाचार्य के गुरु आश्रम में जाके वहाँ पे शिक्षा दान करेंगे। इसके बारे में सब जानेंगे। तो ये था कुंती के बारे में कुछ जानकारी। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। जन्मजात मतलब ये जन्म से ही जो भी उसका जो क्वालिटी होता है वो बोलते हैं जन्मजात। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, पॉपुलैरिटी, जो पॉपुलर होना, जो फेमस होना। लोक निंदा मतलब निंदा, जो लोक समाज समाज में जो लोग बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लोक निंदा। समाज में होने वाले शिकायत, जो उनके अगेंस्ट में कुछ बोलना। निसंतान मतलब उनका कोई संतान नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, बिना संतान के पिता। जो प्रथा मतलब परंपरा, ट्रेडिशन। प्रचलित मतलब जो प्रचलन में हो रहा है, वो चलन में जो हो रहा है उसको बोलते हैं प्रचलन। अभी सलाह मतलब राय, ये सजेशन देना। ब्याह मतलब शादी, विवाह करना, मैरिज करना। जो दंपति मतलब पति पत्नी, कपुल्स को बोलते हैं दंपति। खिन्न मतलब दुखी, सैड फील करना। लालसा मतलब ये अभिलाषा, डिजायर। जो जिक्र मतलब उसके बारे में वर्णन करना, डिस्क्राइब करना।
सुषमा मतलब सौंदर्य, मतलब ये सौंदर्य, सौंदर्य उनका जो ब्यूटीफुल, ये सुंदरता, सुषमा मतलब सुंदरता। निहारना मतलब देखना, उनको देखना, अट्रैक्ट होना। जो असर मतलब प्रभाव होना, ये इफेक्ट पड़ता है जो। तत्काल मतलब तुरंत, इमीडिएटली। छल प्रपंच मतलब धोखा, धोखा उसके साथ, जो जिसके साथ धोखा होता है उसको बोलते हैं छल प्रपंच, छल प्रपंच हो रहा है। संभवतः मतलब ये पॉसिबिलिटी, शायद। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। सूरसेन कौन थे? सूरसेन श्री कृष्ण यादव, सूरसेन थे यादव वंश के प्रमुख राजा और श्री कृष्ण के पितामह। तो श्री यहाँ पे लिखोगे सूरसेन यादव वंश के प्रसिद्ध राजा थे और श्री कृष्ण के पितामह थे। कर्ण का जन्म किस तरह हुआ था? कर्ण कैसे जन्म लिए थे? तो सूर्य के संयोग से जब कुंती, तरुणी कुंती जब सूर्यदेव का आह्वान किए थे, उनको ध्यान किए थे, तभी सूर्यदेव प्रकट होकर उनको सूर्यदेव अपने भांति, अपने समान के एक तेजस्वी पुत्र संतान प्रदान किए थे, जिसके कान में कुंडल था और शरीर में कवच था। सूर्य के समान संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक कर्ण को जन्म दिया था, जिनके उनके जन्मजात कवच और कुंडल धारण किए थे। अधिरथ कौन था? अधिरथ हस्तिनापुर के सारथी थे। उसे पेटी में क्या मिला? उसे पेटी में कर्ण, उसे पेटी में जो सोया हुआ एक सुंदर राजकुमार, जो सुंदर पुत्र जो कुंती ने जो प्रवाह कर दिए थे, गंगा में जो जल प्रवाह कर दिए थे एक पेटी में, जो अपने पुत्र कर्ण को, तभी वो कर्ण को मिले थे, वो अधिरथ को मिला था। अधिरथ एक सारथी था, उसे पेटी में एक सोया हुआ सुंदर बच्चा मिला था। सूर्यपुत्र कर्ण का पालन पोषण किसके घर हुआ था? सूर्य का लालन पोषण अधिरथ, सारथी पुत्र अधिरथ, सारथी हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ के घर हुआ था। सूर्यपुत्र कर्ण का पालन पोषण अधिरथ नामक एक सारथी के घर हुआ था। कुंती जब विवाह योग्य हुई तब कहाँ के राजा से उनका विवाह हुआ था? कुंती जब विवाह योग्य हुई तब हस्तिनापुर के राजा पांडु से उनका विवाह हुआ था। हस्तिनापुर के राजा पांडु से। उन दिनों राजवंशों में क्या प्रथा प्रचलित थी? उन दिनों राजवंश में एक से ज़्यादा अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। जन्म देने के बाद भी कुंती अपने पुत्रों को क्यों न अपना सकी? दुर्वासा के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप सूर्य के संयोग से कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, किंतु उस समय कुंती अविवाहित थी, कुंती कुमारी अविवाहित थी। लोक निंदा से वो भय से वो कुंती ने अपने पुत्र को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और नवजात पुत्र को बड़ी सावधानी से एक पेटी में बंद करके गंगा की धारा में बहा दिया था। 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ? 5 पांडवों का जन्म देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म हुआ था। देवताओं को जब ध्यान किए थे कुंती और माद्री ने, तभी 5 पांडव का जन्म हुआ था। पति की मृत्यु का कारण कौन रानी बनी? पति के मृत्यु का कारण मतलब पांडु का मृत्यु का कारण माद्री, पांडु की दूसरी पत्नी माद्री अपनी पति का मृत्यु का कारण बनी। पांडु को किससे साप मिला और क्यों? पांडु को एक ऋषि दंपति ने, जब पांडु ये शिकार करने के लिए वन में गए थे, तभी एक ऋषि दंपति ने वहाँ पे विचरण कर रहे थे, तभी वो एक हिरण बनकर ऋषि दंपति वहाँ पे विचरण कर रहे थे, तभी पांडु उनको अज्ञात बिना जान के वो ऋषि दंपति के ऊपर तीर चला दिए थे। आनंद विहार करते तभी ऋषि दंपति के ऊपर तीर चला दिए थे, तभी ऋषि दंपति ने उनको श्राप दिए थे तभी। अभी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। पृथा कौन थी? उनका नाम कुंती कब पड़ा? पृथा यदुवंशी सूरसेन की पुत्री थी। सूरसेन यानी कि श्री कृष्ण की जो पितामह
पितामह सूरसेन की पुत्री थी। कुंती के रूप और गुण बहुत चारों दूर दूर तक फैली थी। तभी सूरसेन के जो फुफेरे भाई कुंती भोज वो निसंतान थे। तभी सूरसेन ने कुंती भोज को अपनी पुत्री पृथा को गोद दे दिए थे। अपनी पहली संतान देने का वादा किया था, तभी कुंती भोज ने पृथा को गोद ले लिया था और कुंती भोज के नाम के अनुसार पृथा का नाम कुंती पड़ा था। कुंती भोज के यहाँ उसका नाम कुंती पड़ गया था। दुर्वासा ऋषि कुंती से क्यों प्रसन्न थे? उन्होंने प्रसन्न होकर उसे क्या वरदान दिया था? कुंती ने दुर्वासा ऋषि की 1 वर्ष तक बड़ी सहनशीलता से उनका सेवा किए थे। उनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उनको वरदान दिया था कि जब तुम किसी भी देवताओं को आवाहन करोगे, ध्यान करोगे तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यह था उनका वरदान। महाराज पांडु की मृत्यु किस परिस्थिति में हुई थी? महाराज पांडु अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ प्रकृति की विहार कर रहे थे। तभी उसी समय ऋषि की जो श्राप उनके ऊपर असर हो गया और तुरंत ही उनका मृत्यु हुआ था। महाराज पांडु के साथ वन में क्या घटना घटी? महाराज पांडु के साथ एक दिन महाराज पांडु ने शिकार खेलने के लिए गए थे। तभी वहीं जंगल में हिरण के रूप बनकर एक ऋषि दंपति वहाँ पे विचरण विहार कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वो हिरण नहीं, वो पांडु को पता नहीं था कि वो हिरण नहीं, वही ऋषि दंपति वहाँ पे विहार कर रहे हैं बोल के। तो उन्होंने उस हिरण समझकर उसी ऋषि दंपति को तीर से मार गिराया। फिर ऋषि ने अपने मरते मरते पांडु को श्राप दिए थे कि तुम भी जब भी यहाँ पे तुम्हें अपनी पत्नी के साथ विहार करने के टाइम में तुम्हारा मृत्यु होगा बोल के श्राप दे दिया। शिकार के लिए खुशी खुशी गए पांडु अपनी भूल से दुखी होकर फिर घर वापस चले आए। ये था वन में उनके साथ ये सब हुआ था। पांडु के मरने के बाद सत्यवती ने क्या निर्णय किया? सत्यवती अपने कुल में होने वाले छल प्रपंच तथा अन्याय को देखना नहीं चाहती थी। अतः उन्होंने वन में जाने का निर्णय लिया था। वो अपने दोनों पुत्र वधू अंबिका अंबालिका को साथ में लेकर वन चली गई। कुछ दिनों तक वहाँ पे तपस्या करने के बाद तीनों का देहांत हो गया था। अंबिका, अंबालिका और सत्यवती का वहाँ पे स्वर्ग सिधार हो गया था। तो ये था कुंती। चैप्टर 5 बाल महाभारत कथा का ये चैप्टर नंबर 5 कुंती का ये क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को अगर कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो में तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो इस सीरीज में बाल महाभारत कथा सीरीज में चैप्टर 1 to अभी चैप्टर 5 का ऑलरेडी वीडियोज अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई नहीं देखे तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करके देख सकते हो, क्योंकि एक भी अगर चैप्टर का मिस करोगे तो आगे चल के वो जो उसके कैरेक्टर के बारे में जान नहीं पाओगे, इसीलिए स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो। और यहाँ पे एनसीईआरटी का बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का भी पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 6 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे देख लेना। अगर बाल रामायण जो भी एनसीईआरटी क्लास 6 फॉलो करते हो तो उसको देख लेना। और यहाँ पे इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का रीडिंग प्लेलिस्ट, एक्सप्लेनेशन वीडियोज, क्वेश्चन आंसर वीडियोज, उसका ई बुक सोल्यूशन, सभी क्लासेस का वीडियोज अपलोड हुआ है। उसका ई बुक सोल्यूशन भी बना रही हूँ, कुछ का हो चुका है। और आगे चल के कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ऑलरेडी क्लास 1 to क्लास 6-7 का वीडियोज अपलोड हुआ है इस चैनल में। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 6 तक वीडियोज अपलोड हो चुका है। और अभी महाराष्ट्र, आगे चल के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, केरला और बाकी स्टेट बोर्ड का भी वीडियोज क्लास 1 to स्टार्ट करके क्लास 12 तक का वीडियोज अपलोड होने वाला है। एनसीईआरटी का भी क्लास 1 to क्लास 12 का वीडियोज अपलोड होने वाला है इस चैनल में।
तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी चैनल में आप लोग बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो अंकुर हिंदी पाठमाला का बेसिक हिंदी वहाँ पे सिखा गया है। वर्णमाला से स्टार्ट होकर अल्फ़ाबेट कैसे लिखते हैं उसका अल्फ़ाबेट्स, मात्रा, वर्ड्स, 12 खड़ी, बिना मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द सभी का वीडियोज अपलोड हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिख सकते हो। और एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर का भी पूरा ये अभी शॉर्ट्स का भी मैं अपलोड कर रही हूँ 100 डेज शॉर्ट्स के रूप में। और सभी हिंदी ग्रामर का भी वीडियोस, बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता। तो धन्यवाद, थैंक यू।